बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हमने आज पढ़ना है एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये तीन बातें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? फोर्स, ताकत, एनर्जी, ताकत। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये चेयर उठा के बाहर रखो, तो आप रख लोगे? तो ये होगी आपकी एनर्जी कि आपके पास एनर्जी थी तो आपने चेयर को उठाया और बाहर रख दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको 5 दिन भूखा रखूँ, ना पानी दूँ, ना रोटी दूँ, ना कुछ कोई चीज़ खाने को ना दूँ, सिर्फ ऑक्सीजन दूँ सांस लेने के लिए, तो 5 दिन भूखा रखने के बाद मैं आपसे कहूँ कि ये चेयर उठा के बाहर रखो, तो रख सकते हो? तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी असल में आपकी एबिलिटी ऑफ वर्क, काम करने की एबिलिटी है। अब बॉडी पोसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। कि एनर्जी वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप इस काबिल हो कि आप काम कर सको। अगर आप काम करने के काबिल नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क का आपस में रिलेशन है। एनर्जी और वर्क का आपस में रिलेशन है। वर्क का यूनिट क्या था? अच्छा, वर्क का यूनिट क्या था? जॉल था। और एनर्जी का यूनिट? एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है, बस यही आपने याद करनी है। ठीक है, लेट करो, ये आप लोगों को खाने के लिए मैंने दिया नहीं, 5 दिन हफ्ता भूखा रखा, तो आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आगे बात समझ यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ये रनिंग वाटर प्रोसेस एनर्जी, बहता हुआ पानी जो है ये भी एनर्जी है। और जो हवा है, हवा जो होती है, आंधी चलती है तो आपको ना चीज़ें उड़ के चल जाती हैं दूर दूर, या समुद्रों के ऊपर जो सफ़र होता है वो हवा की वजह से होता है कि हवा चलती है, वो फिर कश्ती हैं या आपके जो चीज़ें हैं वो आगे को मूव करती हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये सारी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की वजह से काम हो रहा है, एनर्जी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। कौन कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। और ये याद रखना, ये मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसके अंदर कोई मोशन आती हो। ठीक है, तो ये मजीद आगे इसी चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करना है। मैकेनिक्स अगर आपको याद हो तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का जो पहला था मैकेनिक्स ही था आपका। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आता है किसी को? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, चलो ये बता दो। काइनेटिक एनर्जी क्या मीनिंग है? काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि ऐसी एनर्जी जो हरकत की वजह से पैदा हो। ऐसी एनर्जी जो कि हरकत की वजह से पैदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। क्या एक जिस्म है, उसके अंदर एनर्जी किसकी वजह से है? ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द। इन सिंपल वर्ड, अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है, उस हरकत की वजह से अगर एनर्जी पैदा होती है तो अभी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो इसके अंदर एग्जांपल जो थी, मोशन ऑफ द वाटर, जो पानी बह रहा है, वो क्या है, किसकी एग्जांपल है? काइनेटिक एनर्जी की। आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, हवा चलती है, हवा की हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है वो कौन सी एनर्जी है? तो ये आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, ये मैंने बताया कि एग्जांपल है इनकी, तो ये दोनों एग्जांपल आप दे सकते हो, रनिंग ऑफ वाटर और एनर्जी ऑफ दी विंड मूव। देखो ना, दोनों के अंदर उसमें रनिंग आ रहा है, इसमें मूव आ रहा है, तो दोनों किसकी एग्जांपल है?
काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। तो आपने लाजमी देनी है, बुक से मैंने दी हैं आपको ताकि आप बुक से याद रखो। अच्छा, अब आगे काइनेटिक एनर्जी का क्या है, कहते हैं डेरिवेशन है। अब आपको डेरिवेशन से पहले मैं सारा वो समझाऊंगा, उसके बाद डेरिवेशन के ऊपर भी आएंगे। अच्छा, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एक, ठीक है, एक कार नज़र आ रही है। अच्छा, ये ना एक हरकत कर रही है वी आई वेलोसिटी के साथ। लेट कर लो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर जाके क्या हो रही है, ये इधर जाके ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो लेट कर लो कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कहलाएगी, कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। और वो वी है। वी का मतलब वो 20 है, 30 है, 40 है, कुछ भी है, यानी कि वो उसकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी। और जब ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, तो स्टॉप होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी एफ। और वो कितनी है जब स्टॉप हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। ये दो बात समझ आ गई? आसान तो नहीं है, बस सिंपल सी बात मैंने की है कि एक गाड़ी हरकत कर रही है और बाद में वो क्या हो गई है? रुक गई है। तो जो हरकत कर रही थी उसकी वेलोसिटी इनिशियल थी, वी आई वी थी। और जब वो स्टॉप हो गई, तो उसकी वी एफ कितनी हो गई? 5 हो गई, जीरो होगी, सॉरी, वी एफ इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जो उसने फासला तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है, उसको हमने एस का नाम दिया है। यहां से लेके यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हमने क्या नाम दिया है? एस का नाम दिया। ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। कहता है इसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी बॉडी। यही मतलब है ना, गाड़ी की हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है उसको हम क्या नाम देंगे? अब इसका सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। डाटा क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? वर्क के। तो मैंने वर्क की लिखा है ना, तो वर्क किसके बराबर होता है? एफ एस, यानी एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? वर्क के। और वर्क किसके बराबर है? और मैंने कहा था ना आपको कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट भी क्या है? जूल। और आपका वर्क का यूनिट भी क्या है? जूल। अब बात समझ आ रही है मैंने क्यों इक्वल किया है? क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को वर्क के इक्वल कर दिया। अब ये हमें प्रूव करना है। तो डाटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या वेलोसिटी थी? वी आई। कितनी थी वो? वी थी। उसके बाद हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है एस किया है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? एफ इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, यहां से हमने देखो एक्सेलरेशन याद है किसी को? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी में जब भी चेंजिंग आएगी तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v। अब कितनी हो गई? क्या वेलोसिटी में चेंजिंग आई? क्योंकि लेट करो पहले 30 थी, 30 से कितनी हो गई? जीरो। तो वेलोसिटी में जब भी चेंजिंग आएगी तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक। अब ये एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं। एक्सेलरेशन एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ जी, कोई बताएगा? अगर वेलोसिटी कम हो रही हो, वहां पे वेलोसिटी कितनी थी? लेट कर लो 30, और कितनी हो गई? गाड़ी तेजी से आ रही थी, तेजी से आने के बाद क्या हो गई? तो वेलोसिटी कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई ना। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो, डिसलरेशन, रिटार्डेशन। ये डेफिनेशन भी आई थी आपको टेस्ट जब हुए हैं फाइनल आपके। दोबारा बता देता हूं, जब भी वेलोसिटी कम होगी, क्या लफ्ज बोला मैंने? जब भी वेलोसिटी कम होगी तो आपका एक्सेलरेशन जनाब क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। और जब वेलोसिटी, लेट करो गाड़ी पहले रुकी हुई है,
आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वेलोसिटी में चेंजिंग आई, एक्सेलरेशन पैदा होगा। कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी थ्योरी आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बताई है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा मैंने क्यों बताया है, मैं इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो एक्सेलरेशन जो होगा ये हमारा m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, और ये माइनस की समझ आई क्यों लगा है, ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि आपकी गाड़ी पहले बहुत फास्ट थी, बाद में स्लो होके रुक गई है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना ये नेगेटिव पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो क्यों आ रहा है। यहाँ तक समझ आ गई बात की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इक्वेशन लगवानी है। 3 इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम अब हमने निकालनी है थर्ड इक्वेशन लगवानी है इसके अंदर, 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओवर एम, एस वैसे का वैसे इक्वल वी एफ कितना हमारे पास, वो 0 का स्केयर आ जाएगा। वी आई कितना है, वी, और वी का स्केयर आ गया। यहां तक कोई इशू। अच्छा, उसके बाद ये जो है 0 खत्म हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 ही होता है। उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस प्लस माइनस माइनस बाहर में आ जाएगा, 2f ओवर एम एस आ जाएगा जवाब, इक्वल टू माइनस वी स्केयर। अब आप बताओ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट सकते हैं, ये कटिंग हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, ये तो हो गया खत्म। अच्छा, उसके बाद ये जो m है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, और ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये देखना जरा, इधर क्या रह गया, सिर्फ f और s रह गया। ये डिवाइड हो रहा था इधर आके, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, और मैंने एफ एस ही निकालना था ना, और एफ एस किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के। तो अब देखो यहाँ पे एफ एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर, ये एफ एस किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बोर्ड में आज एमसीक्यूज भी आया है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। आप देखो तो 1/2 एम वी स्केयर, हाँ जी। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए बोर्ड में, याद रखना काइनेटिक एनर्जी या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है या उसका न्यूमेरिकल आता है, ये इतना अहम है। तो आज का पेपर भी आप बेशक चेक कर लेना। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, नहीं आई।